फिर इसी देह में भी हो जाएगा। देह भी ब्रह्म में है, क्योंकि सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो ये भी तो ब्रह्म ही है ना। पर जब तक अनुभव नहीं होता तब तक इसे नहीं मानते। इसे हम काटते हैं कि ये मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं तत्व नहीं है, ये इंद्रियां, ये अंतःकरण मैं तत्व नहीं है, ये स्वभाव में तत्व नहीं है, ये प्राण में तत्व नहीं है। उपनिषदों में जब इसके काट करते हैं तो जो मैं है वो अपने आप अनुभव में आने लगता है, क्योंकि शांत और निर्मल जल में तह में क्या है पता चल जाता है ना। ऐसे ही निष्काम और चंचलता रहित अंतःकरण में परमात्मा तत्व का स्फुरण होने लगता है। पर वहां तक पहुंचे तब अनुभव में आएगा, है इसी के अंतर्गत। आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं बना जो मन का एक्सरा कर सके। मन सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है, और ये तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे है, तो कैसे कोई अनुभव कर सकता है। वैज्ञानिक केवल स्थूल ढांचे का एक्सरा कर सकता है, अल्ट्रासाउंड कर सकता है, सीटी स्कैन कर सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर मन का नहीं। आज तक कहीं मन का कोई कर पाया हो हमें बताना। फिर सूक्ष्म शरीर के ऊपर कारण शरीर, तीनों का जो बाध कर देता है वही आत्मबोध को प्राप्त होता है। अभी तो शरीरों में ही हमारी रति है, तो हम आत्म तत्व को कैसे जान पाएंगे। वही हमारा स्वरूप है, कोई और नहीं है, वही हमारा स्वरूप है। पर उसको पाने के लिए पहले इससे अभिमान हटे, देह भाव हटे, तब बात बने। देहाभिमान जिसका जितना गलित हुआ है उतना ही महान भक्त हुआ है, उतना ही महान ज्ञानी हुआ है। देहाभिमान दोनों को गलित होना अनिवार्य है, चाहे भक्ति से चले चाहे ज्ञान। भक्ति से तो तृणादपि सुनिचेन तरोरु से सुनना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। जो तृण से भी नीच अपने आप को समझता है और वृक्ष जैसा सहनशील है, दूसरों को मान देता, स्वयं अमानी रहता है, वही सदैव हरि कीर्तन करके परमानंद को प्राप्त होता है। तो आप समझ रहे हैं। हाँ, खूब नाम जप करे, पहले संसार का विस्मरण हो, और शरीर में आए हुए मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख और आदि द्वंद्वों को आनंद पूर्वक सहे, क्योंकि ये मेरा स्वरूप नहीं है।